अब क्वेश्चन नंबर 26 में आते बेटा। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नाइट्रोजन इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नाइट्रोजन के लिए इनकरेक्ट होगा। आइए जरा देखते हैं। पहला लिखा हुआ नाइट्रोजन हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन दैट ऑफ बिस्मथ। बिल्कुल सही। टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, सही है। नाइट्रोजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। बिल्कुल सही। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी लेस। ये स्टेटमेंट गलत है, हमसे पूछा भी यहाँ गया है इनकरेक्ट। तो आंसर हो जाएगा कौन सा बेटा, थर्ड इसका। ठीक है, चलिए अब इसके बाद थर्ड के बाद में नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 पर। ठीक है, 27 क्वेश्चन में यह है एक्सप्रेशन कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो होता है वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या, टाइम ऑफ कंप्लीशन जो होता है वो हो जाता है बेटा कौन सा, ये है तुम्हारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्स्ट हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो सबको पता है एक्सप्रेशन क्या होता है, R इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी, ये होता है। तो आर नॉट माइनस के टी, ठीक है। और जब हम पूरी रिएक्शन कंप्लीट कर देते हैं तो R की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने पर मतलब R जीरो हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर नॉट इज इक्वल टू के टी, ये आएगा। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर नॉट अपॉन के। लो भैया हो गया यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के बाद में क्वेश्चन नंबर 28 आ जाइएगा। जब 28 आ जाएंगे तो 28 क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे करेक्ट स्टेटमेंट जो है H3PO4 ट्राई बेसिक होता है। अच्छा जी, 3 POH ग्रुप्स होते हैं वहीं पर, बढ़िया भाई। ठीक है, वहीं पर क्या हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज गुड ऑक्सीडाइजिंग। हाइपोफॉस्फोरस एसिड कंटेन्स 2 pH बॉन्ड। हाइपोफॉस्फोरस में 2 pH बॉन्ड होते हैं, यानी A सही है, B सही है और D सही है। ठीक है ना, ये हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग नहीं, ये गड़बड़ है भाई जी। ठीक है, ध्यान देना बेटा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाइएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, 29 क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो 29 क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द फ्लोरीन। फ्लोरीन के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सही बिल्कुल भैया। F2 has a smaller enthalpy of dissociation as compared to that of Cl2, बिल्कुल सही है। The negative electron gain enthalpy of chlorine is less than fluorine, गलत है, क्लोरीन की ज्यादा होती है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका, जो इसमें हम लोग टिक करेंगे क्योंकि ये गलत है। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट आ जाओ। अगला क्वेश्चन जो है 29 के बाद में 30 क्वेश्चन पर आ जाइए बेटा। 30th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 30th क्वेश्चन में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर SS बॉन्ड प्रेजेंट है, तो SS बॉन्ड किसमें, इसमें प्रेजेंट है भाई, सही है भैया। ठीक है, क्योंकि अगर इसका स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे तो स्ट्रक्चर यही तो हो जाएगा ना, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH और ये हो जाएगा OH, H2S2O6। ठीक है, हो जाएगा। तो SS बॉन्ड प्रेजेंट है, सही है भाई। जब पहला सही हो गया तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 30 के बाद में 31, क्लियर है। 31 में कहा गया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाइड्राइड्स का वो इंक्रीज करता है इस ऑर्डर में। देखो पहली बात तो ये गलत हो गया क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है ना। और यहीं पर कहा गया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मास। ये सही है, लेकिन इन हाइड्राइड्स का नहीं, इसमें एक्सेप्शन है कुछ जो है। ठीक है, तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सर। क्लियर है, चलिए भैया नेक्स्ट आ जाइए। अगला क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन में यहां पर बोला गया है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, 32 है यहाँ पर। तो देखो माइनस ये दिया गया के, ये दिया गया के, इतना है K1 K2 K3 का रिलेशनशिप बताना। आइए जरा मैं करके दिखा देता हूँ।
जब ये रिलेशन है तो यहाँ पर देखो इक्वेशन तुम्हारे सामने है जो बेटा, वो इक्वेशन ये है, इसमें मैं बता देता हूं कैसा। ये हो जाएगा NH3 कितना NH3 है, 2NH3, और 2NH3 चेंज हो रहा है N2 प्लस 3H2 में। अब सुनो जरा, N2 प्लस 3H2 में चेंज हो रहा है, जब इसके लिए रेट लिखोगे तो रेट क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 d NH3 अपॉन dt, ये हो जाएगा। इधर आओगे तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस dN2 अपॉन dt। ओके, इधर आएंगे तो प्लस का 1/3 dH2 अपॉन dt, ये है। अब इसमें आप प्लेस कर लो जो लिखा हुआ है, ये आ जाएगा कितना, 1/2 क्या हो जाएगा, K1 NH3। इधर आओगे तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी ये हो जाएगा 1/2 नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा K2 और ये हो जाएगा NH3। ओके, इधर आओगे तो कितना हो जाएगा 1/3 K3 और ये NH3, K3 के बाद में NH3। अब देखो बेटवा, ये यहाँ पर ये जो NH3 सब में कॉमन चला गया, ये क्या आ गया बेटा, K1/2 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3/3। जरा इसको बराबर कर लो, जब बराबर करोगे तो बराबर करने पर फाइनली कितना आ जाएगा बेटा, 1.5 K1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 K2 है ना, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, K3। ये आ जाएगा आंसर। ऐसा जो भी ऑप्शन हो टिक कर दो, तुम्हारे सामने देखो मैंने सॉल्व कर दिया है, आराम से देख के बता सकते हैं। ठीक है, आ जाओ बेटा नेक्स्ट। यहीं पर ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है, हाँ जी सर, ये देखो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ओके, बहुत बढ़िया भाई, इजी क्वेश्चन था, वैसे आपको कर लेना चाहिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाइएगा। 33 क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम टेकन टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय अ फैक्टर ऑफ 1/4 इज 20 मिनट। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फैक्टर ऑफ 1/16। अच्छा, 1/16 के लिए टाइम पूछा गया है, ये देखो ये आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, पहले कितना दिया गया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय फैक्टर ऑफ 1/4 20 मिनट। तो अगर जैसे 1 ग्राम लेते हो तो ऐसे समझना, 1 ग्राम लेते हो तो 1/2 और फिर 1/2 से कितना, 1/4। मतलब सुनो, यहां से यहां तक का आपको कितना मिनट लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है। ठीक है सर, और 1/4 है तो 1/4 से 1/16 बोले तो 1/8, 1/8 से कितना, 1/16। अब सुनो जरा, यहां से यहां तक भी अगर आप देखोगे तो कितना मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा, ये लो। तो ओवरऑल जो है टाइम टेकन बता दो भाई कितना हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 40 मिनट इजीली हो गया। देखो ये कोई यहाँ पर डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आ जाइए 33 के बाद में क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन में अगर देखोगे यहाँ पर कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, ये ग्राफ दिया गया है, ए और बी यहाँ पर क्या है बेटा, रिएक्टेंट है। ठीक है, और ये कैसा है, C प्लस डी तुम्हारा प्रोडक्ट है। ये तुम्हारी Z जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ये पूरा का पूरा एक्टिवेशन एनर्जी का आप लोग देख लो, ये पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये है, ये हीट और ये EA। ठीक है, अब सुनो जरा, यहाँ पर जब देख रहे हो तो इसमें ध्यान से देखना और इस स्टेटमेंट को पढ़ना। कह रहा A प्लस बी, ये C प्लस डी क्यू मतलब क्या है, ये रिएक्शन ऑफ द अबव ग्राफ, यानी ये जो हीट है तुम्हारा। अब पढ़िए जरा, X इज थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, X क्या दिया, थ्रेशोल्ड एनर्जी। X कह रहा है थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो ये जो है X थ्रेशोल्ड एनर्जी, बिल्कुल ये जो होता है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का होता है क्योंकि इसी को टच करके जाता है। Y एंड Z आर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी ये Y और Z क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये भी सही। Q इज द हीट ऑफ फ्रैक्शन, ये जो होता है ये हीट होता है। तीनों सही भैया, यहां पर हो जाएगा क्या, ऑल ऑफ दिस। अब एक्सोथर्मिक कैसे पहचानोगे, क्योंकि प्रोडक्ट साइड जो लिखी है ये हीट लिखी है, समझ गए, तो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, आराम से कर लेना था बेटा इसको। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 35 पर, है ना। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कॉलम बताना, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन,
टोटल लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, और वहीं पर हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर और एवरेज लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे इसलिए भी बढ़ाना चाहूंगा बेटा क्योंकि आपको ये मैच करके बताना होगा। ये देखिएगा, ठीक है, मैच करके बताना पड़ेगा यहां पर, ठीक। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो देखो मैच कर लेते हैं यहीं पर, थोड़ा सा और ऊपर इसको कर दें ताकि सारे के सारे ऑप्शंस आ जाएं। हाँ, अब आइए जरा देखते हैं, अभी भी पूरे ऑप्शंस नहीं आ रहे, चलो लेकिन ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ यही तो होता है ना, बोलो यार, ठीक। वहीं पर अगर देखा जाए तो टोटल लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, टोटल लाइफ ये हो जाएगा, ठीक है, जस्ट 2 टाइम्स करेंगे तो निकल आएगा जो है, यानी ये जो है ये टी हाफ हो गया ना, तो टी हाफ बराबर कितना होता है, ए नॉट अपॉन कितना है 2k है, तो ये टोटल लाइफ जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ए नॉट अपॉन 2k, यही तो होता है ना, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो a अपॉन k हो जाएगा, यानी a का हो गया फर्स्ट, b का हो गया थर्ड, a का फर्स्ट, b का थर्ड, दो में मिल रहा है, ठीक है। अब जरा देखते हैं सी वाला चेक करते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोला गया, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ तुम्हारा ये आता है 1 अपॉन k इंटू ए नॉट, तो हो गया तुम्हारा a का फर्स्ट, b का थर्ड, c का फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, क्लियर है ना। अब एक जो बचा है ये तुम्हारा हो जाएगा एवरेज लाइफ 1 अपॉन k, आराम से, ओके। चलिए 36 पर आ जाइए बेटा, 36 क्वेश्चन है, ये ग्राफ दिया गया है, देख लो भाई। एक्टिवेशन एनर्जी और हीट ये कॉम्प्लेक्स है। अब यहां पर इस ग्राफ को पहले सब लोग देख लो, आराम से देख लो, देखने के बाद अब इसके हम ऑप्शंस पढ़ने जा रहे हैं, ऑप्शंस देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज E1 प्लस E2 एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट, ऐसा बोला गया है। E1 और E2 क्या बोला गया, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2 एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट जो है वो कैसा है, रिएक्टेंट से बहुत ही कम स्टेबल है, ठीक है, ये बोल रहा हूं। तो ये सही है भाई, यहां पर अगर देखा जाए तो ये सही है क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ही दिया जा रहा है, ठीक है। फॉरवर्ड ये प्रोडक्ट नहीं भैया, गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ग्राफ में देखा जाए तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। चलो आ जाते हैं 37 क्वेश्चन पर, 36 वाला तो हो ही गया ना, स्टेटमेंट टाइप था, ग्राफ से कर लेते हैं। अब देखो इसमें आ जाइए 37 क्वेश्चन पर, ठीक है। 37 क्वेश्चन में रेट और कॉन्सेंट्रेशन है, रेट और कॉन्सेंट्रेशन का है, ठीक है, और टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन। देखो मैं यहां पर तुम लोगों को बता दूं, जब आप ग्राफ ऐसे बनाते हो, यहां पर रेट लेते हो और रेट लेने के बाद में यहां पर कॉन्सेंट्रेशन लेते हो, तो ये होता है जीरो ऑर्डर के लिए। लेकिन जब दूसरा ग्राफ आप ऐसे बनाते हो, यहां पर टी हाफ लेते हो, ठीक है, और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन लेते हो और ऐसे जाए, तो ये होता है किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी ये जीरो ऑर्डर और ये फर्स्ट ऑर्डर का। अब देख सकते हो यहां पर कौन सा ऑप्शन इसमें से मैच करेगा, ठीक है, क्लियर। 37 है जीरो ऑर्डर, वाई रेट, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब देखो वाई रेट है कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर अभी मैंने ग्राफ बनाया था ना, रेट है कॉन्सेंट्रेशन है, क्लियर, वाई रेट एंड कंसंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर वाई टी हाफ एंड एक्स कंसंट्रेशन। जब देखोगे तो यहां पर क्या, ये तुम्हारा वाई टी हाफ पहला, रेट एंड टी हाफ नहीं भैया, कंसंट्रेशन होना चाहिए, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है। देखो टी हाफ कंसंट्रेशन नहीं, टी हाफ एंड ये वाई कंसंट्रेशन और टाइम नहीं, गड़बड़ हो गया। जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन टाइम ना भाई,
फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। y होगा रेट, x कॉन्सेंट्रेशन, y होगा t हाफ और x होगा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। चलो बेटा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 पर आएंगे। 38 में देखो लिखा हुआ क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, collision theory of a chemical reaction Z AB represents the collision frequency of reaction A and B। Z AB जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, Z कोलिजन फ्रीक्वेंसी को ही रिप्रेजेंट करता है। Z जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्टेरिक फैक्टर नहीं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल नहीं ना, इसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आ जाइए अगला है क्वेश्चन नंबर 39। 38 के बाद में 39। ओके बेटा, तो 39 क्वेश्चन में लेखक कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अच्छा, इनर्ट पेयर इफेक्ट से क्या होता है, सबको पता है कि जो तुम्हारा स्टेबल होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल होती। तो यहां पर पहले स्टेटमेंट पढ़ लो, फिर हम लोग देख रहे हैं। पहला कह रहा है SnCl2 एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा जी, ऑप्शन भी देखते जाएं। SnCl2 एक्ट्स एज रिड्यूसिंग रिएजेंट। ठीक है, अच्छा वहीं पर SnCl2 रिड्यूसिंग एजेंट होगा, SnCl4 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SnO2 एम्फोटेरिक, PbO2 इज ऑक्सीडेंट, PbO2 ऑक्सीडेंट, CCl2 इज अनस्टेबल एंड PbCl2 इज स्टेबल। बिल्कुल सही, डी वाला सही है और ई वाला सही है, डी और ई सही है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। चलो भैया मैच कर लो। 39 कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा एग्जैक्टली इसका। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाओ जल्दी से। ठीक है, 40 पर जब आओगे तो 40 में क्या है तुम्हारा CH3N, N is sp। अच्छा रॉन्ग पूछा गया, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो पहला तो सही है, SiH3N, N is sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी सही है। ये जब sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो टेट्राहेड्रल नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो कहां से टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 41 पर आ जाएं। किस पर आएंगे, 41 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये चार ऑप्शंस यानी स्टेटमेंट आपको पढ़ने और स्टेटमेंट पढ़ के बताना कौन सा करेक्ट होगा। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p एक्सेप्ट हीलियम, पहला सही है, फर्स्ट सही है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बाय अ p ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है। The number of possible oxidation state of p block element decreases towards right across period। अच्छा, number of oxidation state left right क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी यहाँ पर नहीं, डिक्रीज नहीं करती, इंक्रीज करती है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि देखो क्लोरीन जो है, क्लोरीन की कितनी मैक्सिमम +7 तक जाती है और जिनॉन की तो +8 तक जाती है, तो बढ़ती है, ये गलत हो गया। लास्ट है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2 यूनिट लेस देन 2 unit less than group oxidation state become progressively more stable for a heavier element in boron and carbon family। बिल्कुल सही जवाब, यूनिट लेस यानी 2 यूनिट कम, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाती है, ए बी और डी, ए बी डी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा इसका। ठीक है, आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है बेटा, 42 में अगर देखा जाए तो क्या है, ICl is more reactive than I2। ICl जो होता है, मैं बता दूं बेटा, ICl जो है ये इंटर हैलोजन कंपाउंड बोला जाएगा। इंटर हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं हमेशा हैलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, हैलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये याद कर लीजिएगा, पी ब्लॉक में आया भी है। ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड कैसा होता है, Cl2 से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये पहला तो सही है। आइए जरा इसका रीजन, ICl बॉन्ड, भैया बॉन्ड जब वीक है तभी तो ज्यादा रिएक्टिव है, रीजन भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नहीं पहले पढ़ लें भाई, फर्स्ट आंसर ऐसे थोड़े ना हो जाएगा।
कह रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट। हाँ सही है, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा इससे। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट आ जाइए 43 पर। ओके सर, 43 पर। ओके, अब 43 पर जब आएंगे तो कह रहा है मैकेनिज्म ऑफ अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन। ओके सर, देखो ये तो आराम से निकाल सकते हो, मैं इसका तरीका भी बता देता हूं ताकि आप लोग कर लो। सबसे पहले देखो, ये जो है यहां पर तुम्हारे पास में, ठीक है, ये है फास्ट, यानी ये फास्ट वाला जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारा है इक्वेशन 1, और स्लो वाला है तो ये कैसा इक्वेशन 2 है, ठीक है, और ये तुम्हारी इक्वेशन 3 है। तुमको पता रेट जो होगा वो इसी के टर्म में लिखी जाएगी। ऐसे देख लो, रेट बराबर के एक्स और ये यहां पर हो जाएगा क्या y2 हो जाएगा। रेट बराबर क्या हो जाएगा के एक्स और ये y2। अब आपको x की वैल्यू और y2 की वैल्यू निकाल लेनी। x की वैल्यू हमें ये देगा और y2 की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर, राइट। अब देखो यहां पर जो आएगा ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू इससे मिलेगी, नहीं ये तो इक्वेशन है भाई, यहां से तुम्हें x की वैल्यू मिलेगी, ये x2 प्लस x, कुछ गड़बड़ है यार इक्वेशन में, x2 से x प्लस x, यहां पे एरो नहीं है भाई बीच में, ये तो ओवरऑल इक्वेशन दी गई है, तो एक बार फिर से इसको हम कर देते हैं ताकि मामला गड़बड़ ना हो। देखो ये हमें ओवरऑल इक्वेशन दी गई है, इधर ध्यान देना, x2 प्लस y2 2xy है, यहां पर एरो दिया गया है, तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एक x की वैल्यू निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये फास्ट है यहां पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, k बराबर यही तो आएगा ना, k बराबर आ जाएगा प्रोडक्ट यानी x स्क्वायर अपॉन x2, ये हो जाएगा तुम्हारा। ये है रेट के लिए, इसका जब देखोगे तो इसका क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन x, और ये है y, ये तो होगा ना x प्लस वाई, k हो जाएगा इतना। तो अब यहां पर देखो ये आ गया तुम्हारा, तो सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन को तुम उठा लो, यहां से इस इक्वेशन को उठाओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन x2, इक्विलिब्रियम है ना, तो यहां से x की वैल्यू जब निकालोगे, इधर से ही निकालो ना, x स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू x2 होगा। ठीक है, बताओ ये हो जाएगा ना। अब पूरा यहां पर जब x निकालोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू x2 की पावर हो जाएगा 1/2, यानी एक की तो 1/2 आ गई यहां पर। ठीक है, दूसरा जब यहां पर निकालोगे तो ये x की वैल्यू यहां पर तुमको मिल गई x के लिए। ओके सर, दूसरा इक्वेशन जो यहां पर तुम करोगे तो ये आ जाएगा क्या, रेट बराबर के x और y2, ये तो आएगा ना, यहां पर x की वैल्यू निकाल के रख दो, x इज इक्वल टू यानी r बराबर क्या हो जाएगा, k इक्विलिब्रियम, ठीक, x पावर 1/2 y2, तो 1 प्लस 1/2 ये आ जाएगा ना, तो 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/2 करो तो ये 0.5 है ना, तो आ जाएगा आंसर 1.5। ये लो, ये आराम से आएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 43 के बाद में आ जाओ बेटा, 43 के बाद में अगला है 44, क्वेश्चन नंबर 44। चलो भाई, रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4 इतना, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस रिएक्टेंट। ठीक है, टाइम आपको चाहिए होगा इसको रिड्यूस करने के लिए 2 ग्राम से 0.2 ग्राम। देखो यही सॉल्व कर देते हैं, इजीली हो जाएगा। T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू तुमको पता है। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, log बेस 10, ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, a नॉट अपॉन ओ, तो इनिशियल कितना दिया 2 ग्राम, तो 2/0.2, तो ये 20 हो जाएगा।
20 जाएगा 20 और आ जाएगा 10, log 10 की वैल्यू 1 आ जाएगी ना, तो ये हो जाएगा कितना, t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड कर दो कितने से 4.6, ठीक है, इंटू 4.6 को राउंड ऑफ कर दें, इंटू 10 टू द पावर 3 कर दें, ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा ओवरऑल सॉल्व करने पर 1000/2 यानी आ जाएगा ये 500 से। कोई है ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, बढ़िया। आजा बेटा 45 क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पर बेटे। 45 में P4O10 में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? वैसे तुमको बता दें P4O10 में 16 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। कैसे पता चला? P डबल बॉन्ड O, POP डबल बॉन्ड O, POP डबल बॉन्ड O, POP डबल बॉन्ड O, POP, ये है O इधर से, O इधर से, हो गया। देखो टोटल कितने 16 बॉन्ड बनेंगे यहाँ पर, 16 सिग्मा बॉन्ड। ओके, आजा बेटा 46 में आ जाइए। कह रहा है साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड के जो बनाते हो, देखो स्ट्रक्चर बना दें अगर, तो हो जाएगा PO और ये आ जाएगा ऐसा P, यहां पर आएगा O, ये आएगा PO, ऐसा हो गया। डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O OH, ऐसा हो जाएगा। अब देख सकते हो POP बॉन्ड कितना है, 1 2 3, तो साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड में 3 हो जाएंगे। ये हो गया, देखो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, 47 पर आ जाइएगा। तो 47 में लेखक क्या कह रहा है, ऑक्सी एसिड सल्फर हैज OO बॉन्ड। ये होता है भाई मार्शल एसिड में ऑक्सीजन यानी पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। 48 क्वेश्चन में कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। बेटे एक बात बताएं, सॉल्युबिलिटी जब देखते हैं तो सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर हम लोग देखते हैं क्या, स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, राइट। ऊपर से नीचे जाने पर स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सर। आइए 48 के बाद में 49, क्वेश्चन 49 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द मोस्ट प्रिफर्ड एंड हेंस लोवेस्ट। बेटा लोवेस्ट एनर्जी उसकी होती है जिसकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है, मैक्सिमम स्टेबल जो होगा वही हो सकता है, और हो जाएगा आंसर फोर्थ। सबसे ज्यादा है बिना चार्ज के है, यही हो जाएगा। ओके बेटा, लास्ट क्वेश्चन है 50th क्वेश्चन। आ जाइए, इस टेस्ट सीरीज का आपका 50वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ने के बाद बताना है कौन कौन सा टू है। TF 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 ये ऐसा कुछ अलग अलग ना पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल, 0 बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। पहला जो है वो ट्रू है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल, फॉल्स है, गलत है, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी कभी भी नहीं हो सकती। स्लोएस्ट स्टेप इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज रेट डिटरमाइनिंग, बेटा बिल्कुल ट्रू है, सत्य वचन है, ठीक है। यूनिट ऑफ रेट कौन सा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, मोल पर लीटर नहीं होता भैया, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन की है। ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, whereas molecularity is applicable only for elementary reaction। सही है भैया, ट्रू है। तो TF TF T TF TF T सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, इसका जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए। अभी भी अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट होता है किसी क्वेश्चन में कि सर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो वो आकर के हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट कर सकता है और क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके बेटा, तो मिलेंगे हम लोग अगले पेपर डिस्कशन में, नेक्स्ट सेशन में अपने। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए भैया, और ठंडी बचा के रखिए थोड़ा सा। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।